मित्रों, धन सिर्फ साधन है, इसका सही उपयोग ही समाज को बदल सकता है। मेहनत, सेवा और ईमानदारी से जीवन में हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा कर सके। एक दिन वो अपने खेत से हरा थका लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने रमेश को देखा और पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? रमेश ने अपने दिल की बात साधु को बता दी। उसने कहा, महाराज, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मेरे पास पैसा नहीं टिकता। मेरे बच्चे भूखे सोते हैं और मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाता। साधु मुस्कुराए और अपने झोली से एक चमचमाता सिक्का निकाला। उन्होंने कहा, यह जादुई सिक्का है, इसे अपने पास रखो और इसको सही इस्तेमाल करो। यह तुम्हें धनवान बना देगा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए लगाना। रमेश ने सिक्का लेकर धन्यवाद कहा और घर लौट आया। उसने सिक्के को सुरक्षित रख दिया। अगले दिन जब वह बाजार गया तो उसने सोचा कि क्यों न इस सिक्के से थोड़ा निवेश किया जाए। उसने कुछ बीज खरीदे और अपने खेत में बो दिए। कुछ ही दिनों में उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। रमेश ने फसल को बेचकर और पैसे कमाए। उसने उन पैसों से और जमीन खरीदी और अपने कामों को बढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह पूरे गांव में सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन रमेश अपनी अमीरी के साथ साथ विनम्र और उदार भी बना रहा। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। स्कूल, कुएं और अनाज के गोदाम बनवाए ताकि सभी को इसका फायदा हो। कुछ वर्षों बाद साधु फिर से गांव आए। उन्होंने रमेश को धनवान और खुशहाल देखकर पूछा, बेटा क्या तुमने जादुई सिक्के का सही इस्तेमाल किया? रमेश ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने केवल मेहनत और ईमानदारी से काम किया। आपका सिक्का मुझे प्रेरणा देने के लिए था। असली जादू तो हमारी सोच और मेहनत में होता है। साधु ने रमेश को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। इस तरह रमेश ने यह साबित कर दिया कि सही सोच और मेहनत से ही पैसा होता है, लेकिन उसका सही उपयोग ही इंसान को सच्चा सुख दे सकता है। रमेश की कहानी यही खत्म नहीं हुई। वह अपनी विनम्रता और सेवा की भावना के लिए जाना जाता था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते और कहते, रमेश जैसा इंसान पूरे गांव में नहीं मिलेगा। एक दिन रमेश के गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में पानी नहीं था और लोगों के पास खाने को अनाज भी नहीं था। पूरा गांव परेशान था। रमेश ने सोचा, अगर मैं इतना धनवान हूँ तो इस धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए क्यों न करूँ। उसने अपने गोदाम का सारा अनाज गांव वालों को बांट दिया और अपने पैसे से गांव के पास एक बड़ा तालाब खुदवाने का काम किया। रमेश खुद भी मजदूर के साथ मिलकर मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही महीनों में तालाब बनकर तैयार हो गया और बरसात में वह पानी से भर गया। अब गांव वालों के पास पानी की कमी नहीं थी। रमेश ने तालाब के आसपास पेड़ लगवाए और मछलियां पालने की व्यवस्था की। गांव वाले उसकी इस सोच और काम की सराहना करने लगे। लेकिन एक दिन रमेश के एक पड़ोसी महेश, जो ईर्ष्या से भरा हुआ था, अफवाह फैलाई कि रमेश ने जादुई सिक्कों की मदद से अपनी किस्मत बदली है। अगर मैं वो सिक्का चुरा लूं तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। एक दिन महेश रमेश के घर चोरी करने घुसा और वह जादुई सिक्का ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। सुबह रमेश को पता चला कि किसी ने चोरी करने की कोशिश की है। वह मुस्कुराते हुए बोला, जादुई सिक्का मेरे पास नहीं है, असली जादू मेहनत और सेवा है। महेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रमेश से माफी मांगी। रमेश ने उसे माफ कर दिया और समझाया, धन का सही उपयोग और मेहनत ही इंसान को सच्चा सुख देता है। दूसरों का हक छीनने से कोई अमीर नहीं बनता। रमेश के प्रयासों से गांव धीरे धीरे संपन्न होने लगा। अब हर घर में अपनी फसल, पानी और रोजगार के साधन थे। रमेश ने शिक्षा पर भी ध्यान दिया और एक स्कूल की स्थापना की। उसने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ईमानदारी और मेहनत का भी महत्व समझाया।
गांव वाले रमेश को अपना आदर्श मानने लगे। उन्होंने कहा, सच में रमेश की मेहनत और सेवा ने दिखाया है कि पैसा ही पैसा नहीं, बल्कि सच्चा धन अच्छाई और दूसरों की भलाई है। धन सिर्फ साधन है, इसका सही उपयोग इस समाज को बदल सकता है। मेहनत, सेवा और ईमानदारी से जीवन में हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।